जब राणा दुर्जनशाल के साथ ये हालात होते हैं, सबके बुखार हो रही है, अफसरों की कुर्सियां थर्रा रही हैं, तरह तरह के अपशगुन हो रहे हैं, इस तरह से देख करके राजा दुर्जनशाल घबरा गया कि महल के छज्जे अपने आप टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं। इतने में क्या होता है, वही देवनारायण जी महाराज पंडित का भेष बना करके और पोथी पतड़ी डाल के और तिलक लगा के सामने आ गए। राणा दुर्जनशाल कहने लगा, पंडित जी महाराज देखो हमारे ये क्या हालात हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई ये बातें तो होंगी। बोले क्यों महाराज, क्या बात है? कि देखो गोठा में साधु माता है, उसके पास एक बच्चा है, वो ही तेरे को परेशान कर रहा है। सारी बातें बता दी। तो उसको देख करके, और ये बच्चा तेरे को परेशान कर रहा है और वो आखिर तक तेरे को परेशान करेगा। तो राणा ने सोचा क्यों नहीं इस बच्चे को मरा दिया जा। तो दुर्जनशाल महाराज ने लगा दिया दरबार, ये रे बीड़ा फेरा है कोई जो आवे बालक को मार, आवे बालक को मार, मिले जागीरी में दाम चार, चार पंडित खड़े हो गए, हम जावांगे सरकार। राणा ने बीड़ा फेर दिया, है कोई जो उस बच्चे को मार के आ जाए, मैं 4 गांव जागीरी में दे दूंगा। तो 4 पंडित खड़े हो गए और वो के बोले कि पंडिता सोची तावड़ करके अब हम गोठा जावांगे, पंडिता सोची तावड़ करके अब हम गोठा जावांगे, ये उस बालक ने मार करके हम जागीरी पावांगे। पंडिता साधु माता दौड़ी आई और पंडितों कहा महाराज बैठो रसोई करो। पंडित कहने लगे पहले भी हम आया करते बगड़ा वतु को बताया करते, दान दक्षिणा दातारों से मन की इच्छा पाया करते,
खाया करते तुझको नहीं सतावांगे, उनके तो भोजन खाया करते तुझको नहीं सतावांगे, उस बालक ने मार करते हम आदि पावांगे। पंडित कहने लगे महारानी, हम पहले भी आया करते थे, बड़े दान दक्षिणा दातारों से ली है, उनके भोजन भी किया करते थे, लेकिन तेरे को नहीं सताएंगे। सालू माता कहने लगी महाराज, इस बच्चे का थोड़ा ख्याल रखना, मैं थोड़ी बाहर जाके आती हूँ। बोले ये भी ठीक है। पंडित भी यही इंतजार कर रहे थे, ये बाहर चली जा और इस बच्चे को हम मार दें। तो क्या देखा, पहले को बच्चे का रूप दिखाया, दूसरे को जवान नजरिए के आया, तीसरे को बूढ़ा दिया दिखाई, देखे गणा चकराया, तीसरे को बूढ़ा दिया दिखाई, देखे गणा चकराया। को बूढ़ा दिया दिखाई, देखे गणा चकराया, तीजे को बूढ़ा दिया दिखाई, देखे गणा चकराया। तुझे को कन्हैया सा पाया, सोची अब पछतावांगे, तुझे को कन्हैया सा पाया, सोची अब पछतावांगे। हर कित का वाण मारांगे, हम अपनी जान बचावांगे। पछता सोची बच्चे का रूप दिखाई दिया, और दूसरे को जवान सा नजर आया, और तीसरे को बूढ़ा नजर आया, और चौथे को भगवान कृष्ण का सा रूप दिखाई दिया। चकरा गए। इतने में साडू माँ आ गई। बोला पंडितो, क्या एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हो, क्या बात है? पड़ गया था ये सही बताना, साडू माता माफ कराना, फिर दोषी मारण आगे तू के सभी जमाना, निर्दोषी न मारण आगे तू के सभी जमाना। निर्दोषी को मारण आगे तू के सभी जमाना, निर्दोषी को मारण आगे तू के सभी जमाना। आजाद मास्टर बदलाना, गीत इसी के गावांगे, आजाद मास्टर बदलाना, गीत इसी के गावांगे। हम किसका वार मारांगे, अब हम वापिस जावांगे। पंडितों को जब ये करिश्मा दिखाई दिया
तो साधु माता के पैर पकड़ लिए पंडितों ने और कहने लगे माँ हमें माफ कर दे, और वापिस चल दिए। जाके राणा दुर्जनशाल को कहा कि महाराज ये बच्चा मारने काबिल नहीं है और न इसको कोई मार सकता, ये तो साक्षात भगवान का अवतार है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आपका भला इसमें है कि राणा जी उस बच्चे को मारने की वजह उसके पैर पकड़ लो। राणा कब का मानने वाला था। राणा दुर्जनशाल ने 2 दूती बुलाई और दूतियों कहने लगा बोलो मन की इच्छा तो मैं इनाम दूंगा और उस बच्चे को मार आओ। दूतियां कहने लगे महाराज थोड़ा जहर मंगवा दो, हम जाएंगी और वो बच्चा है आकर के हमारे पास आएगा, हम गोदी में लेंगी और छल कपट से उसको दूध पिला देंगी और स्तनों के आंचल के जहर होगा वो चूसेगा और खत्म हो जाएगा। अब दोनों दूती रवाना होती हैं और सीधी की सीधी गोठियां पहुंच गई और रोती हुई पहुंची। तो साधु माता कहने लगी और दूतियां उसको जवाब देने लगी। साधु माता कहने लगी तमे ये कौन कड़े ते आई, दोनों धर्म की भाण भाभी बगड़ावत मारे भाई। साधु रे माता कहने लगी तम कौन कड़े ते आई, दोनों धर्म की भाण भाभी बगड़ावत मारे भाई। तलक भी आखिर को न 12 साल बिता दी, आज तलक मैं देखिए को न 12 साल बिता दी। घणी दूर का रहना भाभी बालकपन में ब्यादी, घणी दूर का रहना भाभी बालकपन में ब्यादी। किसने तुमको बात बता दी मार गए बलदाई, गणे दिना ते मेरा पाटिया रो रो रात बिताई। साधु माता कहने लगी तम कौन कड़े ते आई, दोनों धर्म की बाण बाबी पगड़ावत मारे भाई। साधु ये माता बोली मत ना रो, बोले गुजरी साधु ये माता बोली मत ना रो। भाई मर गए हमारे भाभी नींद नचीती सो, तुम भाई मर गए हमारे भाभी नींद नचीती सो। अब तो जरा होश में हो होनी का चतर भाई, होनार बलवान ये भाभी ऋषियों ने बतलाई। साधु माता कहने लगी तम कौन कड़े आई, दोनों धर्म की बाण भाभी पगड़ावत मारे भाई। सबर की भर लो अब तो तुम आराम करो, घूंट
सबर के भर लो अब तो तुम आराम करो। ये बालक के दर्शन करवा दे भाभी ऐसा काम करो। बालक के दर्शन करवा दे भाभी ऐसा काम करो। बैठी राम राम करो भली करे रघुराई। भाइया किया हुए याद ये भाभी काया घबराई। दिन नणद हो जाइए हम बतलावांगे। पाँच सात दिन नणद हो जाई हम बतलावांगे। हम कान करावन आई भाभी जल्दी जावांगी। हम कान करावन आई भाभी जल्दी जावांगी। आगे की बात जचावांगी मिलकर नणद बुझाई। कह विजय सिंह बतला देगा कर कर कह कविताई। साधु माता कहने लगी तुम पूर्ण करते आई। दोनों धर्म की मारे बाबी पकड़ावत मारे भाई। कहने लगी दूती ने स्तनों के जहर लगा रखा था और वो नणद बन के चली गई दोनों। और कहने लगे भाभी भाइया का बहुत दिन आते बेरा पट्या कि वो खत्म हो गए। साधु माता कहने लगी कि पता नहीं 12 साल हो गई मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं। वो कहने लगे भाभी हमारी ससुराल बहुत दूर है और माने तो बालकपन में ही ब्याह दी थी। बता हम कब आवे थी। आप दूती ने स्तनों के जहर लगा रखा था और उस बच्चे को पास में लिया और उसने देखा कि वो तो करामाती थे अवतारी थे। दूती का स्तन हाथ में लिया और दूती बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। दूसरी दूती सोचने लगी ये मरने वाला नहीं। वो वहां से भागने लगी और देवनारायण जी महाराज ने कहा कि क्यों जोड़ रही हो रुको। लेकिन दूती नहीं रुकी। दूसरी दूती भी माफी मांग करके भग गई और रवाना हो गई वहां से। अब तो क्या होता है राणा दुर्जन साल तरह तरह से अब साधु माता को तंग करने लग गया। उनके पशु थे वो चरते थे उनको चुरा ले जाते था और दुश्मनों को पीछे कर दिया। तो उसने एक तरीका सोचा साधु माता ने कि औरत में जब दुख होता अपने पीहर को याद करती है। तो साधु माता अपने पीहर मालवा के लिए रवाना हो गई और रास्ते में डेरा डाल दिया। बियावान जंगल था तो वह अवतारी देवनारायण जी महाराज छोटे बच्चे के रूप में साथ। साधु माता कहने लगी भैया गायों को चरा लो अपन विश्राम करेंगे आज इस बच्चे का ख्याल रखना। एक दो जो ग्वाल थे वो ध्यान कर रहे थे लेकिन इधर उधर हो गए तो फिर क्या हुआ वो देखना उस जंगल में। खिलाए देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए।
देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए। साधु माँ दे व्याख्यान इस बालक का रखियो ध्यान। साधु माँ दे व्याख्यान इस बालक का रखियो ध्यान। पियाबान में दुख पाए, पियाबान में दुख पाए। देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए। देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए। राखी मूंद एक सिंगड़ी प्यावे दूध। आंखें राखी मूंद एक सिंगड़ी प्यावे दूध। कूद कूद हरसाए, कूद कूद हरसाए। देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए। देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए। देखण लागी देख के चक्कर खागी। साधु माँ देखण लागी देख के चक्कर खागी रे। आगी पास घणे शरमाए, के पास घणे शरमाए। देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए। देव जी अवतारी रे किसके हाथ की सब माया देना नाथ की। बात किसके हाथ की, बात किसके हाथ की सब माया देना नाथ की। आजाद की रंगत चाहे, आजाद की रंगत चाहे। देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए। देव जी अवतारी रे के खेल खिलाए।
एक शेरनी लेटी हुई है और उनको दूध पिला रही है। सारे अचंभे में पड़ गए हैं कि हे भगवान, ये काम आया है। लेकिन ये भी पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, उसकी वजह से पूर्व जन्म में वो वादा किया था उसने कि भाई मैं तेरे को शेरनी बन के अगले जन्म में दूध पिलाऊंगी, अब दूध नहीं पिला सकती। देवनारायण पुराण में ये लिखा है कि देवकी जी ने कृष्ण भगवान को दूध नहीं पिलाया था, इसलिए ये वादा किया था मैं आगे तेरे को दूध पिलाऊंगी, ये लिखा उसमें। अब इन सारी करामात वो देख देख करके और सारे चकित हो गए। अब इसके बाद में जो जो आगे बढ़ते हैं, क्यों तो जंगल में चित्ते शेर वगैरह मिलते हैं, बियाबान जंगल दिखाई देता है, लेकिन वो तो सूरवीर थे, सारी उनकी करामात थी, वो तो उनके एक दिखावा था और दिखाना चाहते थे सारे करिश्मे, और आगे बढ़ते जा रहे थे।